मैं प्रत्यक्ष स्वागत करूं तो सुना दे के अंदर जो फटाफट से भाई आज भाई ठंड बहुत कड़ी है जमानो समझ लो बहुत ज्यादा ज्यादा है भाई और भाई सब तक गाना दुख होगा उन बड़का ना जोर से गाना गाना 29 दिसंबर नु छड़िया ठीक है आज तक गाना क्योंकि ठंड का मैं है वो तो छोड़ के चली गई ठीक है अब कोई और रास्ता बचा नहीं समझो हो जिस तरह की गर्मी का एहसास हो सका है तो भाई उनके लिए तो बहुत ही दुख की बात है। उनके दुख को नदियों के अंदर बहाने का आज आप काम करेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक हरियाणा जिके का हरियाणा की नदियां और बांध दोनों के दोनों निपटाएंगे हम लोग साथ के साथ। वैसे पहला तो मैंने सोचा सिर्फ नदियां करवा दूं नदियां करवाने फिर बांध नहरें करवाने पर कंफ्यूजन होती फिर मेरा दिमाग में आया से एक नदी करवाऊं यमुना नदी करवाई तो यमुना नदी को जोड़ने से बांध इससे टॉपिक में लिए लिपटा दूंगा फिर जैसे गंगा नदी करवाई तो गंगा नदी के जोड़ने से बांध इससे मैं लिपटा दूंगा इकट्ठा लिपटा दूंगा अलग अलग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है जी। तो इसीलिए क्या हमने आज जो हमारा टॉपिक हरियाणा की नदी और बांध दो टॉपिक है एक साथ शुरू करेंगे और टॉपिक भाई क्लास कम से कम आप समझो 3 क्लास हो सकती है भाई ठीक है 3 क्लासों के अंदर हरियाणा की नदियां पूरी होंगी यानी कि साल के आखिरी पड़ाव तक हम लोग नदियों का टॉपिक करते हैं पूरा क्योंकि आज तारीख होगी 29 कल 30 परसों 31 भाई ठीक है। ओके मास्टर जी राम 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 करें भाई शुरू आ जाओ। तो पहली बात तो हरियाणा के अंदर टोटल हमें नदियां कौन कौन सी देखने को मिलती है। देखो जो हरियाणा के अंदर जो मेन मुख्य नदियां जैसे उत्तर हरियाणा हो गया उत्तर हरियाणा की अलग है दक्षिण हरियाणा की अलग है। उत्तर हरियाणा के अंदर जो मेन नदियां है एक तो यमुना नदी है एक घग्गर आंकड़ा नदी है ये जो दो नदियां ये सबसे मेन है क्योंकि इनकी लंबाई भी बहुत है। यमुना नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है दूसरे नंबर पर सबसे लंबी है वो तुम्हारी घग्गर आंकड़ा है तो इनकी लंबाई भी अच्छी खासी और मेन नदियां भी है। बाकी जो और नदियां पटाएंगे जैसे आप मान लिया और जो पांडु नदी पटाएंगे वो सारी की सारी इनकी सहायक नदियों के अंदर शुमार है या फिर कोई छोटी मोटी मिलेगी छोटी सी इतनी सी बन गया कोई ठीक है आड़ा किस का में मिलेगी घग्गर का में मिलेगी तो एक तरीके से उसके अंदर घुल जाएगी सहायक नदियों के रूप में काम करेगी। जो मेन है वो यमुना और जो तारीख घग्गर आंकड़ा ये जो मेन है ये आपकी उत्तर हरियाणा का है ठीक है जी। उसी टाइप से दक्षिण हरियाणा की अलग नदी है दक्षिण हरियाणा में सबसे मेन नदी साई भी नदी होगी दो नदी बहुत मेन नदियों के अंदर शुमार है। तो इस टाइप से हम लोग सारी नदियां पटेंगे कौन कौन सी हरियाणा के अंदर मेन मेन नदियां आओ इनके बारे में देखते हैं। देखो हरियाणा की नदियां है जो हरियाणा की नदियों को क्या है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों के अंदर दो भागों में बांटा गया। ठंड बहुत कड़ी मजाक की बात नहीं दो भागों में बांटा गया। धुंध भी बहुत कड़ी हो रही है धुंध का वैसे गलत फायदा ना उठा लियो किसान खतरा है वैसे ठीक है। धुंध की बात सिर्फ किसानों के लिए की गई है ताकि गेहूं की फसल अच्छी हो जाए और तुम लोग अगर उसका यूज करने लग जाओगे तो भाई इससे प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा तुम तो गलत फायदा उठाओगे। तो हरियाणा की नदियों को मुख्यतः दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो तुम्हारे पास उत्तर हरियाणा की नदियां ठीक है जी। नदियां अलग होती है नहरें अलग होती है इसके अंदर नहरें बाद में करवाऊंगा ठीक है। नहरें वो होती है भाई जो मतलब कि मनुष्य बनाता है नदियां जो ऑटोमेटिक प्रकृति बनाती है ठीक है डिफरेंस है। तो दूसरी होगी हमारे पास दक्षिण हरियाणा की नदियां भाई दक्षिण हरियाणा की नदियां तो दो टाइप की मतलब दो तरीके से हमने हरियाणा को नदियों के हिसाब से डिवाइड किया है। उत्तर हरियाणा वाली ऊपर वाली होगी तला नाली सारी कौन सी होगी तारी दक्षिण हरियाणा की ठीक है जी। उत्तर हरियाणा में कौन कौन सी नदियां देखने को मिला तो सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है तारी यमुना नदी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उत्तर हरियाणा के अंदर। अभी विस्तारपूर्वक सारी चीजें मैप के माध्यम से कड़ा तलिकड़ा है कड़ा जावा है कड़ा की घुसड़िया है सारी चीज बताऊंगा टेंशन ना लो। दूसरे नंबर पर आती है घग्गर आंकड़ा नदी ठीक है। वैसे तो इसका ओरिजिनल नाम घग्गर नदी है लेकिन कई जगह से राजस्थान के अंदर घुस जाती है पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है इसको आंकड़ा के नाम से जानते हैं तो इसको घग्गर आंकड़ा नदी बोल देते हैं घग्गर आंकड़ा नदी ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास जो मेन नदी हमारी इसी के अंदर उत्तर हरियाणा के अंदर शुमार है उसका नाम है कौशल्या नदी जिसके ऊपर कौशल्या बांध भी बना हुआ है ठीक है जी कौशल्या नदी ठीक है। चौथे नंबर पे आती है हमारे पास मारकंडा नदी पांचवें नंबर पे आती है हमारे पास टांगरी नदी ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट फिर बताने लग रहा हूं कोई भी चीज को नहीं लगा ये होगी। छठे नंबर पे किधर लिखती हूं अगली आती है हमारे पास चेतांग नदी टांगरी को टांगे दूंगी चपेट में आएगी तो ठीक है 2 मिनट में मृत्यु के दर्शन करवा दूंगी। और जो एक जो नदी हमारी जो कि विलुप्त हो चुकी है पहले होती थी आजकल देखने को नहीं मिलती उसका नाम सरस्वती नदी। ये 7 मेन नदियां हैं हमारी उत्तर हरियाणा की ठीक है जी। अब हम लोग बात करें दक्षिण हरियाणा की कौन कौन सी दोहन नदी मैंने को मेरा को खूब शोषण होने लग गया है ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास साहिबी नदी साहिबी भी बोल देते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास इंदौरी चौथे नंबर पर आते हैं हमारे पास कृष्णावती। ये 4 हैं भाई आपकी मेन नदियां किसकी दक्षिण हरियाणा की ठीक है जी। ये उत्तर हरियाणा की 7 मेन नदियां हैं। आज जो आप मेन पढ़ाएंगे टॉपिक है वो पढ़ाएंगे एक तो यमुना नदी का बारे में पढ़ाएंगे यमुना नदी की जो भी सहायक नदियां हैं उनका बारे में पढ़ाएंगे और यमुना नदी का ऊपर कौन कौन से बांध बनाए रखे हैं उनका बारे में पढ़ाएंगे। 3 चीज आप यमुना नदी की पढ़ाएंगे नुए सेम घग्गर आंकड़ा नदी के बारे में पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए रखे हैं उनका बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आप ये 2 नदियां कराएंगे क्योंकि थोड़ी बड़ी लेंथी है ये टॉपिक। बाकी कल वाली क्लास में सारी लिपटा जाएंगे ये सारी लिपटा जाएंगे इकट्ठी ठीक है। कोशिश करेंगे सारी ना लिपट पाएंगे तो सारी लिपट जाओगे फिर परसों वाली क्लास के अंदर टाइम मतलब कि कल नहीं लिपट परसों वाली में नहीं लिपट पाएंगे ठीक है। तो 3 हिस्सों के अंदर हमने इस क्लास को बांट दिया है ओके जी सर इंदौरी नदी हाँ ऑफर लेकर आओ सर बैच पर न्यू ईयर पर लिया आएंगे भाई ठीक है। कड़ा लेके आना है बताओगी शायरी सुना दो लागदार अच्छा भाई एंडसम कालू जी डटिया कालू जी शायरी सोचने देना कालू जी पे शायरी सुना देते हैं। चलो कौन दिमाग में भी चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मेनली यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी है उसके बारे में क्या कुछ फैक्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं आओ। यमुना नदी ठीक है जी। पहली चीज तो यमुना नदी निकलती कहां से आओ देखो हरियाणा के मैप के ऊपर भाई। यमुना नदी आपकी हरियाणा के अंदर यमुनानगर से प्रवेश करती है यमुनानगर से एंट्री करती है ठीक है। और मेनली निकलती कहां से मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक आपका जो जिसको लघु या मध्य हिमालय बोल देते हैं लघु या मध्य हिमालय बोल देते हैं यहां से मेनली यमुना नदी शुरुआत हो जाती है उड़ता पानी निकलना शुरू हो जाए ठीक है। फिर उड़ता उत्तराखंड का मैं फिर गढ़वाल क्षेत्र उड़ा फिर यमुनोत्री ग्लेशियर है उड़ा फिर उड़ता काली पर्वत फिर चंपासर ग्लेशियर और लास्ट में घूम घाम के आड़ा आकर बंदरपूछ की पहाड़ी के ऊपर आड़ा आकर बंदरपूछ की पहाड़ी है ठीक है। बंदरपूछ पहाड़ी आड़ा जाए फिर बंदरपूछ पहाड़ी से है यहां से हरियाणा के अंदर एंट्री शुरुआत करती है। फिर जो यमुनानगर के अंदर एंट्री करती है तो यहां पर एक ताजेवाला नाम का एक गांव है उसके उत्तर में उत्तर मतलब ऊपर की दिशा में है एक स्थित है लोकेशन जिसका क्या नाम है जिसका कालेसर जो कालेसर नाम की जगह कालेसर के जंगल भी सुने होता है ना कालेसर वन्य जो बयान भी करवाया था ठीक है। तो जो कालेसर से ये हरियाणा के अंदर एंट्री करती है जो कि यमुनानगर के अंदर है ठीक है जी। फिर ये कालेसर से हरियाणा के अंदर एंट्री करती है यमुनानगर के अंदर आई फिर यमुनानगर से जाती है करनाल से पानीपत से सोनीपत फिर ये दिल्ली आ गई ठीक है। दिल्ली से फिर जाती है फरीदाबाद से पलवल और पलवल के रास्ते होते हुए जाती है हरियाणा से बाहर कहां पर यूपी के अंदर जाने का काम करती है। और हरियाणा से बाहर ये कहां से निकलती है पलवल के अंदर एक गांव है लास्ट जिसका नाम है हसनपुर गांव जिसका क्या नाम है हसनपुर गांव है। यहां से क्या हरियाणा से बाहर निकलने का काम करती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। एक तरीके से हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरती है यमुनानगर करनाल पानीपत सोनीपत 4 जिले हो गए ठीक है। फरीदाबाद और एक पलवल ठीक है। दिल्ली के अंदर घुसती है सोनीपत से दिल्ली के अंदर घुसती है दिल्ली से वापस फरीदाबाद के अंदर घुसती है पलवल दिल्ली या दो की दिक्कत ना या दिल्ली फरीदाबाद वर्ड लिख रखा है ठीक है। तो इस टाइप से आपकी यमुना नदी ट्रैवल करती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। यमुना नदी घुसा करता है लिकड़ा करता है ठीक है। हरियाणा के 6 जिले में तो गुजरा है तो ये चीज आपके याद होनी चाहिए ठीक है जी।
क्या हो गया सर जी, बैच में ग्रुप डी में इंडिया की क्लासेस नहीं मिल रही। मुस्कान भाई सस्ते से छोड़ देंगे, मुस्कान तो पा जाएगी। ठीक है, इसी पागल वाली बात तो किसी ने भी बोली, भगवान कसम। लिख रहा है बड़े बड़े अक्षर में कोर्स का सेक्शन में जाओगी और ग्रुप डी का कोर्स खोल लेगी और कंटेंट का ऑप्शन में दिखने वाला है कि लाल लाल अक्षर में पागल वाली बात करी जाएगी। मैं उनको समझ में आती केपी के जाम रखे हैं, भगवान कसम कुकर के हैं, समझ में नहीं आता जो दिमाग का भसड़ बनाए हैं। अरे इतने तो पढ़ को नहीं आता, अगर लाइक की करोगे मेरे को समझ में आता, क्लास नहीं पढ़ने लगी है, इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं आ रहा है। एक आदमी को देगा जी साइंस का रिटर्न नोट्स नहीं मिले जी, अरे उसमें बटन दबा के भी देखा है हम इसमें कड़े सी है, नो थोड़ा बहुत प्रयास करो, सारा चीज तैयार हो गई, पक्की पकाई नहीं गोदी में नौकरी भी नौकरी लो, कोई और पेपर पैड दे लो, लो साहब आपका ज्वाइनिंग लेटर। अरे थोड़ी सी हाथ पैर मारा करो यार, कुछ तो प्रयास करा करो, शरीर में थोड़ा कष्ट दे दो, नहीं शरीर है मट्टी का बोल बन जाएगा, टिब्बियां डाल दो पसरे पाओगे, खोला सी बन जाओगे। मान लिया करो कि शरीर का हाथ पैर लगानी होगा, हाथ लगानी होगा, जितने दिमाग साला दिमाग शार्प करता है, जितने दिमाग ना घिसाओगे, घिसाते तो सोए को नहीं। अरे तो आंगली शार्प करनी, आंगली तो घिसाओ होता मैं खूब है, आंगली लगानी है उस पे, जिक्केगा उस पे, वो तो सही शार्प पता ही होगी, तो आंगली भी नहीं लगाना लगी तरफ पे। एंडी बालक से भाई ये चीज होगी क्लियर यमुना नदी, हाँ जी होगी। सर हरियाणा पुलिस फिजिकल में क्या होता है? प्रिया रोहिला फिजिकल फिजिकल में एक तो बड़े दोनों खड़े होना है, पांच कुत्ता ना छोड़ेंगे। ठीक है, जो भी जना तेज बाजी कुत्ता बच जाएगा उसका फिजिकल पास, जो कुत्ता नहीं बच पाया वो फिजिकल में फेल। ठीक है, दूसरा भाई फिर प्रिया फिर तरह तेरी हाइट ना पाएंगे ऊंचाई। ठीक है, देखा जो थोड़ी सबका छोटी होगी उतनी भर्ती करा, यानी जो जितनी ज्यादा ऊंची मतलब रूल बना रखा है, अगर किसी 157 सेंटीमीटर तो ऊंची हाइट है उसको बाहर निकाल दिया, सिर्फ छोटी छोटी लड़कियां चाहिए हैं। ठीक है, फिजिकल के अंदर दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल फिजिकल के अंदर वजह से जो भी मतलब लड़की है वो मतलब कि सबसे तेज गति से बहस कर पाए। ठीक है, मान लिया दो लड़की खड़ी करते हैं, देखा कौन सबसे तेज गति से लड़ पाओ आपस में बहस कर सका है। ठीक है, उसकी लेवाएंगे। तीसरा रूल ये है फिजिकल के अंदर। चौथा रूल ये है कौन सी लड़की है वो एक थप्पड़ मार दी रो देवे, ये भी फिजिकल का पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट पोर्शन आपसे करवाया जाएगा। तो चार पोर्शन फिजिकल के। मेडिकल भी बताओ, मेडिकल में क्या हुआ है? चला भाई आगा। अब आते हैं हमारी यमुना नदी के ऊपर। यमुना नदी के बारे में आपको पता लगे निकलती कहां से है, कहां से निकलती है आपको बता दें। पूरा मतलब मेन हरियाणा के जो समीप वैसे तो लघु या मध्य हिमालय से निकलती है, लघु मतलब छोटा है जो बीच का हिमालय उड़ता है, लेकिन हरियाणा के पास क्या है बंदरपूछ की पहाड़ी है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, वहां से सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वहीं देखने को मिलती है मेनली, उत्तराखंड लगा लो। ठीक है, उत्तराखंड से वहां से फिर क्या हरियाणा के अंदर एंट्री कर कालेसर था। ठीक है, कालेसर कहां पर है? जो ताजेवाड़ा नाम की जगह इसकी पूर्व दिशा में कालेसर है, उड़ता एंट्री मारा है यमुना नगर के अंदर। ऐसा लग यमुना नदी, यमुना नगर से हरियाणा में एंट्री मारा है, बस इतना याद रखना। ठीक है, लिखेंगे भाई यमुना नदी। यमुना नदी का पहले लिखेंगे उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या है? मैंने अभी आपको बताया कहां से निकलती है, लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, जो हिमालय का जो छोटा या जो बीच का पार्ट है उड़ता निकलनी शुरू हुआ है, मतलब मेनली उड़ता पानी बढ़ना शुरू हुआ इसका। फिर उत्तराखंड के अंदर जाती है, उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड हाथ में क्या बच गया ओनली खंड। उत्तराखंड से जाती है आगे फिर गढ़वाल क्षेत्र के अंदर। कहां पर जाती है उत्तराखंड से आगे? गढ़वाल क्षेत्र के अंदर जाती है। गढ़वाल क्षेत्र से फिर आगे यमुनोत्री ग्लेशियर वहां पर नाक मारती है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र से यमुनोत्री ग्लेशियर के अंदर नाक मारती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, वहां से फिर जाती है कालिंद पर्वत के पास। कालिंद पर्वत सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए बताने लग रहा हूं। याद सिर्फ तुमको रखना है कौन सी जगह है आपकी बंदरपूछ की पहाड़ी, बस वो तुमको याद रखनी है, और सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर जाती है चंपासर ग्लेशियर, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताने लग रहा हूं, फिर बताऊंगा कदे सारा रटी जाओ पागल हो रहा हूं। चंपासर ग्लेशियर, और फिर यहां से आती है तुम्हारा जो मतलब मेन जो साइट है जिसका नाम है क्या, बंदरपूछ की पहाड़ी। बंदरपूछ पहाड़ी ये आपको याद रखनी है। बंदरपूछ पहाड़ी भी बोलते हैं, बंदरपूछ की ढाल भी बोलते हैं, आपकी मर्जी कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो बंदरपूछ की पहाड़ी इसको याद रखना, ये पूछाता है मेनली। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा के पास कहां से आती है? तो हरियाणा के सबसे समीप जो हरियाणा के सबसे बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट उत्तराखंड के तो कौन सा? बंदरपूछ की पहाड़ी है ना। तो पेपर के अंदर सिर्फ बंदरपूछ पहाड़ी पूछता है, ये सारा नहीं पूछाता। ये सारा मैंने आपको उसके उसका रास्ता बताया है, आपको उसका मैप बताया, हां यमुना नदी आ रहा है, घूम के आओ। ठीक है जी, फिर बंदरपूछ की पहाड़ी से फिर कहां पर हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है? कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर जिले में भाई। ठीक है, यमुनानगर जिले के अंदर से एंट्री मारती है। यमुनानगर जिले के अंदर कौन सी जगह भाई? यमुनानगर जिले के अंदर आपके जो कालेसर का जो जंगल है। ठीक है, कालेसर जो वन मैंने आपको बताया था, यमुना नदी कालेसर वनों के कालेसर जो वन जो उसके बीचों बीच से गुजरती है, याद करो मैंने जो बयान करवाए थे। ठीक है जी, तो कहां से भाई? हरियाणा के अंदर जो एंट्री होती है यमुनानगर जिले में, कालेसर के जो जंगल है वहां से एंट्री होती है। कालेसर जंगल से एंट्री होती है हरियाणा के अंदर। तो कालेसर जंगल है कहां पर? ये आपके जो ताजेवाड़ा जो नाम की जगह उसकी पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, ताजेवाला के पूर्व में स्थित है, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है जी, ये चीज हमारी समझ में कैसे रखोगे? यमुना नदी के अंदर से क्या है? ताजा ताजा पानी आता है, कालेसर के जंगलों के अंदर से हरियाणा में एंट्री मारती है। यमुना नदी यमुनानगर सीधी सी बात पड़ेगी। अब यमुना नदी हरियाणा के अंदर से एंट्री मारेगी। ठीक है, बंदरपूछ की पहाड़ी पक्का याद रखना, बाकी ये सोदा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तो फैक्ट सिर्फ आपको ये मेनली याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज हमको क्लियर होगी समझ में आगे। आगे तो आगे चले भाई, चलो जी आगे। क्लास चल नहीं रही है, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई। तो हरियाणा में प्रवेश का पता लगा। अगर आपसे पूछे हरियाणा के अंदर एंट्री कहां पर होती है यमुना नदी की, तो हरियाणा के यमुनानगर जिले से होती है। वहां पर कालेसर के जंगल उड़ता एंट्री मारे, ऐसे रख लो। यमुना नदी के अंदर जो नहाता है ठीक उसका सर हमेशा काला रहता है, बाल दौड़े नहीं होते, इतना बढ़िया पानी है यमुना नदी का, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है जी, जिले मैंने आप लोगों को वहां पर लिखवाई थी, यहां पर लिखवा दूं। हरियाणा के 6 जिलों के अंदर बहने का काम करती है यमुना नदी। हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। जिलों के नाम लिखवाऊं क्या? लिखवा दूं, ये देखो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। आओ, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर नहीं है भाई, कदे गुड़गांव छापे आओ, फरीदाबाद और पलवल। इन 6 जिलों के अंदर क्या है? यमुना नदी बहने का काम करती है, चीज याद रखना। फिर निकलती कहां से जी? पलवल के अंदर हसनपुर गांव है। पलवल के अंदर क्या है? हसनपुर गांव है। पलवल के बिल्कुल लास्ट में चलो भाई, यानी कि अपना हरियाणा यूपी का बॉर्डर लगा लो। ठीक है, उस हसनपुर गांव से क्या है? गांव से एचआर से बाहर निकल जाती है, हरियाणा से बाहर निकल जाती है एंड यूपी में प्रवेश कर लेती है। एंड यूपी में प्रवेश कर लेती है। यूपी के अलीगढ़ में मेनली एंट्री मारेगा, पलवल था अलीगढ़ के अंदर। ठीक है जी, ये चीज भी हमको क्लियर, हर एक साथी को चीजें क्लियर, यानी हमने 2 चीज पढ़ी है अभी तक। ठीक है, एक तो यमुना नदी हरियाणा के अंदर एंट्री, यमुनानगर बंदरपूछ की पहाड़ी उत्तराखंड के अंदर वहां से। ठीक है, और मेनली कालेसर जंगल से हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है, ताजेवाड़ा के पूर्व में कालेसर जंगल स्थित है। ठीक है जी, बाहर कहां से निकलती है? पलवल से निकलती है। हसनपुर गांव कैसे लगोगे? किसी की अगर आप विदाई करा यमुना नदी का हरियाणा बाहर निकले तो आप हंसते हंसते विदाई करा, जाओ यमुना नदी जाओ, हसनपुर गांव से। ठीक है, हरियाणा के 6 जिलों के अंदर बहने का काम करती है। चीजें हमको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यमुना नदी की टोटल लंबाई कितनी है। टोटल लंबाई नोट इन हरियाणा, ये पूरे मतलब मान लो भाई यूपी के अंदर भी बहा है, उत्तराखंड के अंदर भी बहा है, तो सारी जगह जब यमुना नदी बहने लग रही है तो इसकी टोटल लंबाई कितनी देखने को मिलेगी? इसका उत्तराखंड यूपी आपके सारे इलाके शुमार हो गए, तो यह है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर टोटल लंबाई है, नोट इन हरियाणा टोटल लंबाई। ठीक है जी, अब अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई कितनी है?
हरियाणा में लंबाई कितनी है, हरियाणा में कैसे जी, हरियाणा के जो जैसे 6 जिले हैं ना, इनमें लंबाई कितनी है, बाढ़ स्टार्ट होगी, ये जो थोड़े डोट लग रहे हैं, अच्छा ये आपका यो इसा काट दिल्ली वाला, ठीक है, फिर आता है आसनपुर लगा, या जो लंबाई है या टोटल कितनी है, या प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछा करें। अब इसका में भाई एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन की है, कई जो बुक है मैक्सिमम बुक उनमें लेकर के 320 किलोमीटर, ठीक है जी, कई जो बुक है उनमें 328 किलोमीटर लिखी मिलती है, ठीक है जी। अब जो एग्जैक्टली सही है वो किसी को नहीं पता भाई, क्योंकि आज तक एचएससी ने कभी पूछा ही नहीं कि यमुना नदी के हरियाणा में टोटल लंबाई कितनी, आज तक एचएससी ने कभी नहीं पूछा। अब कुछ बुकों के अंदर 320 डाटा मिलता है, कुछ बुकों के अंदर 328 डाटा मिलता है, कुछ ऐसी भी बुक है उनके अंदर आपको 290 किलोमीटर का डाटा भी मिलता है, ठीक है। जब मैंने इस चीज को इंटरनेट के ऊपर रिसर्च किया भाई, जैसे मान लिया एआई वगैरह का यूज करके और भी चीजों का यूज करके, जब मैंने इस चीज को रिसर्च करके देखा तो वहां पर मुझे अलग अलग चीजें जानने को मिली, एक चीज लिखी मिली कि जो एनसीईआरटी है, मैं इंटरनेट के हिसाब से आपको बताने लग रहा हूं, जैसे मैंने चैटजीपीटी का भी यूज किया है, ग्रोक का भी यूज किया है और आपका जेमिनी का भी यूज किया है, तीनों एआई का यूज किया है, तो उधर ये लिखा है तीनों के अंदर सेम चीज आई थी कि भाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और सरकारी डाटा उसके हिसाब से 290 किलोमीटर सही है, बाकी कई बुकों के अंदर 320 भी 328 भी है भाई, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे हरियाणा की कोई भी बुक है, हर एक अध्यापक की बुक है, जो भी किसी भी बुक है, कोई भी पब्लिकेशन, मैंने सारी बुकें देखी, हर एक में अलग डाटा, किसी में 320 है, किसी में 328 है, इंटरनेट पे 290 है, तो अब ये एग्जैक्टली कहीं पर भी नहीं पता एग्जैक्टली है कौन सा, ठीक है। मैंने जो चीज थी मैंने आपको बता दी, गूगल के ऊपर आप देखोगे, चैटजीपीटी में देखोगे, उधर 290 है, उधर ऐसे करने लगे सरकारी डाटा या एनसीईआरटी के हिसाब से 290 किलोमीटर है, लेकिन बुकों के अंदर किसी में 320 किसी में 328, लेकिन आज तक एचएससी ने कभी ये चीज पूछी नहीं कि कौन से वाला सही है, मतलब कि कौन सी लंबाई है, तो तीनों लंबाई को ध्यान में रख लेना, जो ऑप्शन में दिखे उसी को टिक कर देना भाई। ये जैसे मैंने कहती 320 मान के चलो, ठीक है, पेपर में के बाद 290 लिखा जाए, 320 328 दिखा ना ऑप्शन का, ठीक है, फिर तमिल गाल काट हो गया था कौन ऑप्शन में, तो मैंने तीनों लिखवा दिए भाई, लेकिन इसकी श्योरिटी है 100% श्योरिटी कितनी नहीं मिली भाई, ठीक है। तीनों हर एक जगह अलग अलग डाटा देखने को मिला है, तो तीनों लिख लेना कि आज तक एचएससी ने कभी पूछा ही नहीं है, ज्यादा तो 320 ही बताता है जी भाई। देखो यार मैं तो तरह से भी बताने लग रहा हूं, तरह से मैं यह चीज स्वीकार करूं ना भाई कि मैं इस चीज का नहीं पता ना, क्योंकि एचएससी ने कभी पूछा ही नहीं है पर्सन। अब हर एक जगह अलग डाटा मैंने आपको तीनों डाटा बता दिए हैं, वो मर्जी आपकी पेपर में आपको कौन सा टिक करना है, ठीक है। आपको कहीं पे नहीं मिला तीनों का, ताजे वाला के उत्तर में है, हाँ तो ताजे वाला के उत्तर में मैंने कोई दक्षिण में दी किलोमीटर नाप क्या भाई, वो आप देख लेना आपको कौन सा ठीक करना है। देखो 321 का है भाई, मैं कहने तो लग रहा हूं किसी भी बुक में एग्जैक्ट डाटा नहीं इसका, क्योंकि एचएससी ने कभी प्रश्न पूछा नहीं है, जिस दिन एचएससी पूछ लेगी उस दिन अपने को श्योरिटी होगी कौन सा इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। बाकी एक बार के लिए तीनों को नजरों में रखो, जो सा भी आ जाए उसके हिसाब से देख लेना अपना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, अब जो यमुना नदी आप लोगों ने देखा होगा कि कहां पर बहने लग रही है, ऐसे बहने लग रही है, बिल्कुल हरियाणा की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर बहने का काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। इस तरफ क्या है, इस तरफ है यूपी, इस तरफ क्या है, इस तरफ है यूपी, ठीक है। यानी एक तरीके से अगर हम लोग इनडायरेक्टली बोले तो हरियाणा और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है नहीं करती जी, बिल्कुल करती है जी। तो आपसे भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी हरियाणा और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है, तो आप मैप के अंदर से खुद देख के बता सकते हो कि यमुना नदी क्या है, हरियाणा और यूपी के बीच में क्या है, एक पतला सा बॉर्डर बनाने का काम भी करती है, चीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है जी। और हरियाणा की कौन सी सीमा के ऊपर बहती है, ऊपर की तरफ हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन, इस तरफ पश्चिम डायरेक्शन, इस तरफ पूर्वी डायरेक्शन, तो हरियाणा की पूर्वी सीमा के ऊपर बहने का काम करती है, तो ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है जी। लिखेंगे भाई सभी साथी, अगले पेज के ऊपर आ जाओ। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है भाई, पूर्वी सीमा पर बहती है, और हरियाणा और यूपी के बीच में, हरियाणा एंड यूपी के बीच में सीमा बनाने का काम करती है भाई, सीमा बनाने का काम करती है। कौन करती है भाई ये काम करती है यमुना नदी में, ठीक है। ये चीज हमारे समझ में आ गई, ये चीज होगी हमको क्लियर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई, आपसे पूछा था कि हरियाणा की कौन सी नदी ऋग्वेद कालीन है। ऋग्वेद कालीन का मतलब ऐसी नदी जिसका वर्णन हमको ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। ऋग्वेद तो आपको पता है 4 टाइप के हमको वेद देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है जी। अब जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना वेद इसको माना जाता है, जिसके अंदर आपको 10 मंडल देखने को मिलते हैं, 28 सूक्त देखने को मिलते हैं, ये के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर यमुना नदी का वर्णन हमको देखने को मिलता है, तो इसीलिए यमुना नदी को क्या है, ऋग्वेद कालीन नदी के रूप में जाना जाता है। और ऋग्वेद के अंदर करीबन 3 बार आपको यमुना नदी का वर्णन हमको देखने को मिलता है, तीन जगह है यमुना नदी का नाम लिखा गया है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, इसको क्या है, ऋग्वेद कालीन नदी भी बोलते हैं, ऋग्वेद कालीन नदी। ऐसे देखो ऋग्वेद क्या है, सबसे बड़ा वेद है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी हरियाणा की कौन सी, यमुना नदी है, तो ऋग्वेद के अंदर क्या है, यमुना नदी का वर्णन हमको देखने को मिला, इस तरीके से देख लो, ठीक है। ऋग्वेद कालीन नदी है, प्लस 3 बार ऋग्वेद में इसका वर्णन देखने को मिलता है, ऋग्वेद में वर्णन याद रह जाएगा डायरेक्ट। देखो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, सबसे बड़ा वेद है, ठीक है। यमुना नदी भी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नदी है, तो इसके अंदर देखना मिलेगा 3 बार इसका हमको वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। चीज हमको समझ में आ गई। अब जो यमुना नदी है इसके अन्य नाम क्या-क्या है, अन्य नाम का मतलब इसके तो निकनेम है, ठीक है, जैसे कालू जी, लाला जी, ठीक है, रामफल के, ठीक है। इस तरीके से जो अन्य नाम उसके क्या-क्या है, तो यमुना नदी को सूर्य की पुत्री बोलते हैं भाई, सूर्य की पुत्री भाई, सूर्य की इतनी तेज रोशनी पड़ती है, उसके बावजूद यमुना नदी का पानी नहीं सूखता, तो यानी साक्षात सूर्य की बेटी है भाई, जिससे इसका पानी नहीं सूखने लग रहा, ठीक है जी। इसके अलावा यमुना नदी को यम की बहन बोलते हैं, ऐसे यमुना ऐसे यम तो यमुना नदी को क्या है, यम की बहन भी बोलते हैं, जो कैसे देखो ऐसे यमुना ऐसे यम, ठीक है। यम की बहन बोलने की वजह से ही मतलब इन्हीं के नाम पर क्या भैया दूज का त्योहार भी सेलिब्रेट होता है। आपने देखा भैया दूज का त्योहार सेलिब्रेट होता है, शायद दिवाली से अगले दिन होता है, कब होता है भैया दूज का त्योहार, तो किस लिए किस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट होता है वो, यम की बहन भाई, क्या यमुना नदी हो यम की बहन है, यानी यमराज की बहन है, इसीलिए क्या है भैया दूज का त्योहार है वो भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। लिखेंगे सभी साथी, भैया दूज का त्योहार, भैया दूज का त्योहार भी इसी से प्रेरित है, किससे प्रेरित है, यम की बहन यानी यमुना से, इसी से प्रेरित है। तो ये फैक्ट पूछा था, यम की बहन किस नदी को पूछा गया है, ठीक है, किस नदी को बताया जाता है, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसको अलग मतलब पहले बताऊं, ठीक है जी। तीसरा नाम इसका कालिंदी नदी। कालिंदी नदी कैसे, सूर्य की बेटी है, सूर्य तो हमारे इतनी धूप छोटा है, बड़े बड़े आदमी काले हो जाए, गोरा आदमी भी काला हो जाए, तो कालिंदी नदी भी किसको बोला जाता है, यमुना नदी को, क्योंकि सूर्य की छोरी है तो ये काली होगी बेचारी, ठीक है, काली जाती सूर्य, इस तरीके से इसको कालिंदी नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो मैं जो यमुना नदी के बारे में जो मोटा-मोटा इंट्रोडक्शन था वो हो गया हमारा पूरा। आपको यमुना नदी के बारे में सारे फैक्ट क्लियर हुए नहीं हुए, एक बार के लिए दोबारा से रिवाइंड करेंगे, क्योंकि अब हम लोग हैं यमुना की सहायक नदियां और यमुना नदी के ऊपर जो बांध बने हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ने का काम करेंगे, लेकिन जो मोटे-मोटे फैक्ट तो पूरे हो गए। क्या-क्या है दोबारा से रिवाइंड करेंगे। यमुना नदी कहां से, उत्तराखंड के अंदर जो बंदरपूछ की पहाड़ी है वहां से निकलती है, और आपकी क्या हरियाणा के अंदर एंट्री कहां पर होती है, जो हमारे पास कालेसर के जंगल है वहां से हरियाणा के अंदर एंट्री होती है, और कालेसर के जंगल कहां पर, ताजेवाड़ा नाम की जगह उसके उत्तर दिशा के अंदर है, ठीक है। तो वहां से हमारे यमुना नगर के अंदर से एंट्री होती है यमुना नदी की। हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरती है यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत,
हैदराबाद, फिर दिल्ली में घुस जाती है, फिर फरीदाबाद और फिर पलवल। पलवल के अंदर हसनपुर नाम का गांव है, वहां से हरियाणा से बाहर निकलती है, हम इसकी विदाई कर देते हैं, फिर यूपी के अलीगढ़ के अंदर घुसने का काम करती है। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई। यमुना नदी की तो टोटल अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो कितनी 1376 किलोमीटर, हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई है वो अभी तक टोटल मतलब कि आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते। कौन सा सही है? तीन चीजें आपको हर एक बुक के अंदर अलग-अलग दिखाई देगी। कहीं पर आपको नेट के ऊपर 290 है, किसी बुक में 320, किसी में 328। ठीक है, क्योंकि आज तक एचएससी ने कभी पूछा नहीं तो हम लोग श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कौन सा सही होगा, आपको तीनों के ऊपर नजर रखनी है। ठीक है जी, ये पक्का रखना, ये पूरी श्योरिटी 1376 किलोमीटर। ओके जी, ये चीज होगी हमारी क्लियर। उसके बाद हरियाणा की पूर्वी सीमा के ऊपर बहती है, हरियाणा यूपी को अलग करने का काम करती है, एक तरीके से हरियाणा यूपी के बॉर्डर का काम करती है। ठीक है जी, ऋग्वेद कालीन नदी है, ऋग्वेद के अंदर 3 बार इसका वर्णन देखने को मिलता है। ओके जी, अन्य नाम क्या है? सूर्य की पुत्री, यम की बहन और कालिंदी नदी। और यम की बहन इसी वजह से क्या है, भैया दूज का फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ओके जी, ये पर क्लियर है, फिर आगे करते बताओ सर। ओनली एंटरटेनमेंट से, ओनली एंटरटेनमेंट से मिलेंगे बैच पूछ सीधा। अब पूछ लेंगे सर भाई, पूछ लेंगे तो भाई उसका मैं देख ही जाएगी भाई। तो कोई सा ना कोई सा एक चीज तो मिलेगी। तीन तरतीब बता दिए, तीनों में एक तो मिलेगा ऑप्शन में है। 290 बताइए, 320 बताइए, 328 बताइए, कोई सा तो सही पाएगा। ओके, क्या हुआ? ओके रिपोर्ट है जी सर। आपने ताजेवाला के पूर्व में लिखा, पूर्व में कहां पर लिखा हुआ भाई? उत्तर में लिखा था ना। अच्छा सॉरी पूर्व में, सॉरी लिखने में गलती होगी। उत्तर ताजेवाला के उत्तर में, पूर्व में गलती से लिखा है। मैं बोलूं उत्तर था, कई बार मैं वहां पे बोलना कि मैंने लिखा कि मैं जावे, तो इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ताजेवाला के उत्तर में, पूर्व में नहीं है। ऊपर की साइड में कौन सा बार-बार हरियाणा मैप में ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ताजेवाला के उसमें। हां ठीक है, पूर्व में नहीं है, गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ पूर्व, ताजेवाला इधर है और इसको ऊपर की तरफ काले सर, तो उत्तर लिख लीजिए, पूर्व लिख दो। ओके क्लियर है सर, क्लियर है जी। सर जी ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा भाई? अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कब तक होगा? पश्चिम ताजेवाला के काले सर उत्तर में है भाई। गौरव उत्तर में बता दो, दिया लग रहा है। हेलो भाई, सपना वर्मा ने बताया सहायक नदी, सोम नदी, छोटी यमुना नदी, काली नदी, कमला नदी, बद्री बद्री बहन क्या बताइए सर जी। तीनों आगे तो ऑप्शन तीनों नहीं आएंगे भाई, तीनों नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं यमुना नदी के ऊपर जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में। आओ, यमुना नदी के बांध के जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं? देखो मैंने क्या बताया, ताजेवाला के उत्तर में है। ताजेवाला का मतलब ताजा ताजा पानी किसका? यमुना नदी का। यमुना नदी का आपको देखने को मिलेगा। तो एक बांध उसका नाम क्या? ताजेवाला टेक दिया। ठीक है, तो पहला जो बांध उसका नाम क्या? ताजेवाला बांध। याद रखिए, ताजा पानी वाला बांध कौन सा? यमुना नदी के ऊपर बनेगा ताजेवाला बांध। कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर के अंदर ये बांध है। किस नदी के ऊपर? तो यमुना नदी है, आपको पता है यमुना नदी के बांध करवाना है तो यमुना नदी के ऊपर ही होगा। ठीक है जी, इसका निर्माण कब हुआ? अगर आपसे पूछ ले ताजेवाला जो बांध है इसका निर्माण कब हुआ? तो 1873 के अंदर इसका निर्माण हुआ। कब हुआ? 1873 में इसका निर्माण हुआ। हालांकि आज तक ये निर्माण पूछा नहीं कब हुआ, सिर्फ एग्जामिनर इतना पूछता ताजेवाला बांध किस नदी के ऊपर या किस जिले के अंदर है। तो समझ जाओ, ताजा पानी यमुना नदी से आता तो यमुनानगर जिला हो गया, और यमुना नदी के ऊपर हमारा क्या है तो यमुना नदी के ऊपर हमको देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, इसकी लंबाई हमको कितनी देखने को मिलती है ताजेवाला बांध की? तो लगभग 360 मीटर की हमको इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई, लंबाई नहीं ऊंचाई हमको देखने को मिलती है 360 मीटर की। ठीक है, जो मेन चीज उसे दिया था ताजेवाला बांध यमुनानगर के अंदर 1873 से 73 तितर के उड़ता ऊपर चला जाए। ठीक है, ताजा पानी ना चूक की तितर ऊपर चला जाए 1873। इस तरीके से याद रह जाएगा, याद रह जाएगा बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट या वो नहीं है। ठीक है जी, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आता है हथनी कुंड बैराज। ठीक है, हथनी कुंड बांध हमारा दूसरा बांध है। हथनी कुंड बांध भी बोल देते हैं इसको, हथनी कुंड बैराज भी बोल देते हैं इसको। बैराज बांध एक ही चीज है, गलत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी हथनी कुंड बांध हमारा याद रह जाएगा बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट या वो नहीं है। ठीक है जी, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो आता है हथनी कुंड बैराज। ठीक है, हथनी कुंड बांध हमारा दूसरा बांध है। हथनी कुंड बांध भी बोल देते हैं इसको, हथनी कुंड बैराज भी बोल देते हैं इसको। बैराज बांध एक ही चीज है, गलत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी। अब हथनी का भी मैंने आपको बताया, हथनी का मतलब आथन है, एक हाथी हो गया, हाथी की बू कौन होगी? आथन होगी। तो जो आथन हो है ये बात हाथी आथन करना होगी, छोटा मोटा तालाब में कौन ना जाओ, इतना बड़े बड़े शरीर को ना कीजिए, साक्षात यमुना नदी का ताजा पानी चाहिए भाई, उड़े ना जाओ उन पे। ठीक है, तो हाथी लोग करना होगा यमुना नदी का, तो हथनी कुंड बैराज भी खड़ा हो जाएगा। हथनी कुंड बैराज ये भी हमको क्या यमुना नदी के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है जी, इसका निर्माण कार्य की अगर हम लोग बात करें तो 1996 के अंदर क्या इसका निर्माण आपका शुरू हुआ। शुरू क्या हुआ? इसका निर्माण शुरू हुआ 1996 के अंदर। ठीक है जी, 3 साल तक इसका निर्माण चला। 1999 में क्या है, ये बनकर तैयार हो गया भाई, बनकर तैयार हो गया। पहली बार पानी कब छोड़ा गया? 3 साल का गैप याद रखना इसमें। तो पहली बार पानी कब छोड़ा गया, फिर 3 साल का गैप दे दो। साल 2002 के अंदर क्या है, पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया। फर्स्ट बार पानी छोड़ा गया, कब छोड़ा गया? साल 2002 के अंदर में। चीजें समझ में 96 मतलब छा गया यो। ठीक है, जो आपका हथनी कुंड बैराज में स्पेशल हाथियों का तलबी अपना बांध बना दिया, तो हरियाणा के पूरा देश का में छा गया। यानी 1996 से स्टार्ट हुआ, 99 में बनकर तैयार हो गया, और 2002 में क्या है पहली बार इसका पानी छोड़ा गया। ठीक है, ये चीज भी हमारे समझ में आगे दिमाग में घुस गई। ठीक है, हथनी कुंड जो बांध है इसके अंदर टोटल कितने गेट देखने को मिलते हैं पूछा गया है। इसके अंदर टोटल गेट कितने हैं? ठीक है, गेट का मतलब जैसे बांध बांध गेट ना उठाओ तो पानी लेकर जाओ है, तो टोटल इसके अंदर कितने 64 गेट है। 64 चौकड़ा सारा देश का ऊपरी बेटी को 64 गेट है, तो 64 गेट हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगली खास बात, हरियाणा के अंदर कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, हरियाणा में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध। अगर आपसे हरियाणा कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा? हथनी कुंड बैराज। सीधी बात देखो, सिंपल बांध बनाया, नॉर्मल लकड़ियां या और कहेगा मट्टी का बनाया जाएगा, तो उसमें मेरे हाथी अड्डे हाथी नहाएंगे, पानी की झोल लगेगी। ठीक है, तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी। ठीक है, तो बांध की दीवार को गाया हाथियों तारी झोल को नहीं सही जा मेरे पे। ठीक है, तो कंक्रीट से हमने बढ़िया सीमेंट लगाकर बढ़िया उसका मैं रोडी बजरी डाल के बढ़िया मजबूत जो बांध बनाया कौन सा है? हथनी कुंड बैराज। ठीक है जी, इसका उद्घाटन पूछ ले हुआ है, जैसे 1999 में बनकर तैयार हो गया था ना, तो उस टाइम इसका उद्घाटन भी तो किसने कराया होगा? तो उस टाइम जो चौधरी बंसीलाल जी हैं, ये मैं लिखवानी भूल गया था, चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1999 में। बंसीलाल द्वारा उद्घाटन किया गया था भाई, उद्घाटन। ठीक है, 1999 के अंदर। ठीक है, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। अब सीधी सी बात भाई, इतना बड़ा बांध बना दिया, हाथी भी रहेंगे, एक पशु देख के दूसरा पशु तो आवेगा। ठीक है जी, तो हाथी आने लगे तो हाथियों के मछली भी आएंगे, छोटी छोटी पानी में मछली भी तो रहेंगी। ठीक है, तो इस हथनी कुंड बैराज या बांध को क्या मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है। ठीक है जी, लिखेंगे सभी साथी, ठीक है लिख लो। इसको क्या है? मछुआरों का स्वर्ग भी बोल देते हैं भाई, मछुआरों का स्वर्ग भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं मछुआरों का स्वर्ग? हथनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी बोलते हैं। इसके अलावा एक सबसे पुरानी पुस्तक है मछलियों के ऊपर भाई। ठीक है, जिसका नाम है मछियारा रिकॉर्ड। वो पुस्तक भी हमको कहां पर? यहीं पर देखने को मिलती है और इसी के ऊपर है भाई। ठीक है, सबसे पुरानी पुस्तक मछियारा रिकॉर्ड, पुरानी पुस्तक है जिसका नाम क्या है? मछियारा रिकॉर्ड। सीधी बात है, मछुआरों का स्वर्ग यानी मछली फालतू चीज, मछियारा रिकॉर्ड होगा, मछियारा रिकॉर्ड।
भी यहीं पर है, यहीं पर है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने किसके बारे में, अथनीकुंड बैराज के बारे में, अथनीकुंड बैराज के बारे में। इससे अलग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ मछियारा रिकॉर्ड, ठीक है कि है महासीर प्रजाति की मछली। नो कौन पूछा लगता नो तो भाई नो भी पूछ लेगा पानी का रंग किसा है, नो थोड़ी ना करेगा महासीर प्रजाति की मछली। भाई चलो तारीख से बुक में होगा और किताब में पढ़ा होगा, ठीक है, बाकी इतना नहीं पूछता भाई कि कौन सी प्रजाति की मछली मिलती है इधर, ठीक है। एक ही महासीर प्रजाति थोड़ी ना, और भी छोटा मछली पाऊंगा यार, विलुप्त प्रजाति है ये महासीर प्रजाति की मछली। चलो लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो भाई, और यहाँ पर मछली कौन सी प्रजाति की, महासीर, महावीर ना लिख दियो, महासीर प्रजाति की मछली मिलती है भाई। प्रजाति की मछली यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि क्या है, ऐसी प्रजाति जो कि विलुप्त हो चुकी है। हालांकि आज तक ये प्रश्न कभी नहीं पूछा, ठीक है, ना कभी पूछा है ये प्रश्न होया। हेलो हेलो भाई, बफरिंग हो गई थी भाई इसके अंदर, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आ जाओ कुछ दिक्कत होगी शायद यूट्यूब के सर्वर के अंदर दिक्कत थी, अपने पास कोई दिक्कत नहीं थी, अपना इसका सही चल रहा है, ठीक है। यूट्यूब वाला इसमें दिक्कत थी भाई, आगे वापस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब कुछ सही आ गया। ओके देखो, लाल टोपी बांध का मतलब देखो, अगर आप यमुना नदी के अंदर नहाने लग रहे हो तो सिर के ऊपर भाई अपना लाल टोपी बांध लियो, नहीं तो सीधी सी बात है यमुना नदी इतना तेज पानी का बहाव है, पानी का पड़े पास खू जाओगे तो दिखो भी होंगे, और सिर पर लाल टोपी बांध ले तो दिख जा दूर कहां पे वाली लाल टोपी और छोरा काटो इसने पानी का में था, ठीक है। तो यानी लाल टोपी बांध है, लिखेंगे सभी साथी। लाल टोपी बांध आपको कहां पर, यमुना नगर के अंदर देखने को मिलता है, यमुना नदी के ऊपर हमारा, इसके बारे में सिर्फ इतना पूछा और इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा लाल टोपी बांध कहां पर, यमुना नदी के ऊपर यमुना नगर के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीजें हमको चीजें क्लियर हो गई। अगला जो हमारे पास चौथा बांध आता है उसका नाम है पथराला बांध। कौन सा है, पथराला बांध मिलता है यमुना नदी के ऊपर हमारा, इसके बारे में सिर्फ इतना पूछा और इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा लाल टोपी बांध कहां पर, यमुना नदी के ऊपर यमुना नगर के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीजें हमको चीजें क्लियर हो गई। अगला जो हमारे पास चौथा बांध आता है उसका नाम है पथराला बांध। कौन सा है, पथराला बांध, पथराला बांध, ठीक है जी। अब ये जो पथराला बांध है, लाल टोपी वाला पक्का बोल रहा है, पथराला बांध ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये सोम नदी के ऊपर भी देखने को मिलता है और इसका कुछ हिस्सा में है गिरि नदी के ऊपर भी देखने को मिलता है। दोनों नदियों के ऊपर कुछ हिस्से हमको देखने को मिलते हैं। तो किस किस नदी के ऊपर, सोम नदी एंड गिरि नदी दोनों के ऊपर इसका हिस्सा देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा इसका सोम नदी के ऊपर है। तो मैक्सिमम आपको अगर पेपर के अंदर मिले तो ऑप्शन के अंदर आपको सोम नदी ही टिक करना है, ठीक है। अगर बाय चांस सोम नदी ऑप्शन में ना मिले तो गिरि नदी लगाना है। वैसे मैक्सिमम चांस आपके सोम नदी, क्योंकि सोम नदी के ऊपर इसका ज्यादा पोर्शन देखने को मिलता है, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया इसलिए आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है। तो पथराला बांध, सोम नदी और गिरि नदी, आप कैसे रखोगे भाई, देखो पत्थर भी देखने मिलेंगे यमुना नदी का में, ठीक है। और सोमवार में तो पक्के नदी, क्योंकि सोमवार में बहुत लोग पूजा करें, पूजा में पत्थर और गिर देने हो रहा है, ठीक है। तो पत्थर का चक्कर में सोमवार को मत जाना वरना गिर जाएगा पत्थर के ऊपर, चोट लग जाएगी। यानी पथराला बांध हमारा सोम नदी और गिरि नदी दोनों के ऊपर मैक्सिमम पोर्शन इसका सोम नदी के ऊपर है, गिरि नदी के ऊपर छोटा पार्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी। ये भी कहां पर, यमुना नगर के अंदर है, यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है और यमुना नगर के अंदर को देखने को मिलता है, यमुना नगर के अंदर को देखने को मिलता है। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, निर्माण कब शुरू हुआ और बनकर तैयार कब हुआ, ठीक है, ये दोनों चीज भी बताओ। तो इसका जो निर्माण कार्य आपका कब स्टार्ट हुआ था, वो 1875 के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और एक साल के अंदर भाई ये बनके तैयार हो गया था, ठीक है। ये चीज भी कोई नहीं पूछता कब बनके तैयार, सिर्फ इतना ही आता है, क्योंकि आपको भाई हरियाणा जीके का मास्टर नहीं बनना, आपको पेपर क्लियर करना, पेपर के अंदर सिर्फ बांध का टॉपिक पढ़ना है, फिर भी आपको चीजों को थोड़ा सा दिमाग के अंदर मतलब ज्ञान के साथ बिठाते हुए जाना है, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब ये जो पथराला बांध, इसको चेक बांध भी बोलते हैं, इसको चेक बांध भी बोलते हैं। पूछा था चेक बांध के रूप में किसको जाना था, पथराला बांध को चेक बांध भी बोलते हैं। किसको, पथराला बांध को। याद कैसे रखोगे भाई, पत्थर चेक कर लिए, नदी का मत जाओ तो पहले पत्थर चेक कर लिए भाई, वरना गिर जाएगा, सोमवार का दिन बिना चोट लग जाएगी, ठीक है। सोम नदी गिरी नदी चेक बांध, ठीक है। इसको चेक बांध के रूप में इसी को जानेंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी देखने को मिलती है, तो लगभग 460 मीटर की क्या है, आपको इसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों चीज बोल सकते हो, देखने को मिलती है। लंबाई या जो ऊंचाई है वो कितनी, 460 मीटर की हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज हमारे सामने पथराला बांध भी हर एक साथी क्लियर हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया जी, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ सर, लाल टोपी बांध डिटेल में नहीं करो भाई, लाल टोपी का और की है कौन डिटेल, डिटेल करवाऊंगे। लाल टोपी बांध की है कौन डिटेल है, इसके बारे में सिर्फ इतना आता, लाल टोपी बांध है कहां पर, यमुना नगर में, बस आज तक कभी कुछ भी नहीं आना, इसकी कोई डिटेल है, कोई डिटेल नहीं इसकी, करवाऊंगा इसकी डिटेल, इसकी डिटेल होगी उसी करवाऊंगा ना मेरे भाई, बिना उसकी कैसे करवाऊं। हाँ जी अंकल जी, भाई क्लास में हूँ, हाँ क्या काम था, ओके। हाँ कल वाले टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन गलत था, मुझे पता है, वो 3 जिले करने थे वो भाई, जो कि किसी के साथ बाउंड्री टच नहीं होती, वो मैं समझ गया, जो टाइपराइटर था उसने गलती से वो जो खुद भी तैयारी करना, जो अपना टाइपराइटर है, तो उसने भाई वो शायद क्लास को देखिए अपडेटेड करना, आपकी मर्जी है, तो मेरे दिमाग में ध्यान रखिए, 3 लिखना चढ़ा दिया थोड़ा बाजी मोशन, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक ओके। अगला जो हमारे पास जो 5वें नंबर का बांध हमको देखने को मिलता है उसका नाम है खिलान वाला खोल बांध, ठीक है। ये भी यमुना नदी के ऊपर है और सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, खिलान वाला खोल बांध। ये भी किस नदी के ऊपर है, ये भी यमुना नदी के ऊपर है, ठीक है जी। उसको याद कैसे रखोगे, इसका निर्माण क्या सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था, स्पेशल खेतों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए, सिंचाई के उद्देश्य से। जैसे किसी और बांध का निर्माण तो बिजली खतर कर दिया, किसी का मछली पालन खतर कर दिया, किसी का गाय खतर, लेकिन इसका स्पेशल सिंचाई खेतीबाड़ी के लिए किया गया था। याद कैसे, खिलान वाला जो फसलों को खिलाएगा वो कौन सा, खिलान वाला खोल बांध, ठीक है। चीज को हमको समझ में आ गई। अब यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके ऊपर भी बांध है, यमुना की सहायक नदियों पर भी बांध है, उन बांधों को देख लेते हैं, 3 ही है बस, फिर ये और पूरे हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेने। तो यमुना की जो 3 सहायक मतलब एक तो यमुना नदी खुद ही होगी, उसके अंदर मतलब एक्स्ट्रा जो बांध है, लेकिन इनको इकट्ठा याद किया जाता है। एक टोंस नदी है, एक गिरि नदी है, एक टोंस नदी है, एक गिरि नदी है और एक यमुना नदी खुद है, वैसे मतलब इनको इकट्ठा याद किया जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 2 है ये मेन सहायक नदी, तो ठीक है। इसको छोटी यमुना नदी भी बोल देते हैं, ये सहायक लगा छोटी यमुना नदी, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। जो टोंस नदी है इसके ऊपर जो बांध उसका नाम है किसाऊ बांध। इसको याद कैसे, किसाऊ से बढ़िया किसान, तो किसान को क्या है अक्सर टोट का सामना करना पड़ता है। टोट का मतलब हो गया लोग ताने मारते हैं, जरूरी खेती-बाड़ी करनी और कोई काम धंधा कर ले, हां मतलब किसान हर कोई व्यक्ति टोट मारता है, यानी कि टोंस बांध कहां पर हमारा, सॉरी टोंस नदी के ऊपर हमारा कौन सा किसाऊ बांध है, ठीक है जी। गिरि नदी आप ना साफ साफ नेट पर पत्थर पड़े पाओगे, उड़े गिर जाओगी, नहीं माननी भाई। गिरि नदी के ऊपर जो मेन जो बांध उसका क्या नाम है, रेणुका बांध। रेणु नाम की छोरी थी, आपने कहा यार इसको ऊपर ना गिर जाएगा, पत्थर भी पथराला बांध याद करो, सोम नदी के ऊपर, ठीक है। नहीं माननी रेणुका, तो इसका नाम है रेणुका बांध, कहां पर, गिरि नदी के ऊपर। यमुना नदी के ऊपर कौन सा है, लखवार बांध भाई, कौन सा, लखवार,
लखवार बांध। भाई यमुना नदी क्या है? लाखों के अंदर क्या है, मतलब कि ऐसे जैसे लाखों के अंदर लोगों के पैसे वारते हैं, ऐसे पानी फकाते हैं, ये लो पानी बो अपनी फसल काटो कचे, ठीक है, धड़ाधड़ पानी फकाने काम करती है यमुना नदी, जैसे लाखों के हम लोग पैसे वारते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके जी, याद रह जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब ये जो किसाऊ बांध है, इसकी आपको एक दो खास बात याद रखनी है, ठीक है। एक तो भाई ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, भाई एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा जो पॉइंट इसका वो ये है कि किसाऊ बांध यहाँ पर किसानों के लिए नहीं है, ये बिजली उत्पादन के लिए है, ठीक है। 660 मेगावाट की जो बिजली का उत्पादन वो इससे किया जाता है। लिखेंगे सभी साथी, एशिया का सेकंड सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका? किसाऊ बांध है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, यहां से 660 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये इसी का किसाऊ बांध के पॉइंट है, 660 मेगावाट की बिजली का उत्पादन वो यहां से किया जाता है भाई, किस बांध से? किसाऊ बांध से। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, हरियाणा के अंदर लगभग जो 47% पानी है वो इन तीन बांधों से, ये जो तीन बांध है इन तीन बांधों से क्या है, लगभग हरियाणा का 47.36% पानी है वो हरियाणा को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यानी इन तीन बांधों की हिस्सेदारी लगभग हरियाणा का जो आधा पानी है उसके अंदर इन तीन बांधों की हिस्सेदारी हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। ये चीज हमको समझ में आ गई भाई। ओके जी, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, घुस गई। अब हम लोग बात करते हैं यमुना की और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। आओ, यमुना की जो सहायक नदियां उनके सिर्फ नाम देखने, कुछ पढ़ना बोलेंगे बारे में, 3-4 है वैसे। एक बार यमुना वैसे तो बहुत सारी, लेकिन 4 अपने को जो प्रमुख याद रखनी वो याद रखनी है। वैसे तो 6-7 है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अपने को 3-4 ही याद रखनी जो कि मेन है, ठीक है। एक तो पथराला बांध है, सो मिलती है, ठीक है जी। ये चीज हमको समझ में आ गई भाई। ओके जी, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, प्राप्त होता है। यानी इन तीन बांधों की हिस्सेदारी लगभग हरियाणा का जो आधा पानी है उसके अंदर इन तीन बांधों की हिस्सेदारी हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। ये चीज हमको समझ में आ गई भाई। ओके जी, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, घुस गई। अब हम लोग बात करते हैं यमुना की और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। आओ, यमुना की जो सहायक नदियां उनके सिर्फ नाम देखने, कुछ पढ़ना बोलेंगे बारे में, 3-4 है वैसे। एक बार यमुना वैसे तो बहुत सारी, लेकिन 4 अपने को जो प्रमुख याद रखनी वो याद रखनी है। वैसे तो 6-7 है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अपने को 3-4 ही याद रखनी जो कि मेन है, ठीक है। एक तो पथराला बांध है सोम नदी के ऊपर, तो पथराला नदी भी है, पथराला नदी, ठीक है, ये भी इसकी सहायक नदी है। एक बूढ़ी नदी, बूढ़ी नदी भी कहते हैं, यमुना नदी सबसे पुरानी सबसे बुजुर्ग है तो इसको बूढ़ी यमुना भी बोल देते हैं। बूढ़ी यमुना बोले, बूढ़ी नदी बोले, बात एक ही चीज है, बूढ़ी यमुना। ये भी क्या है, यमुना की सहायक नदी, सबसे पुरानी नदी के अंदर शुमार है, इसीलिए पथराला नदी है। पथराला बांध के ऊपर सोम नदी के ऊपर, तो सोम नदी भी पथराला नाम से आपने एक नदी भी बना दी ना, बांध से एक नदी कर दी नारी, ठीक है। जिस चीज में हमको समझ में आ गई। एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है थापना नदी, थापना नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा था। ये भी यमुना की सहायक नदी है। इसकी खास बात क्या है, हरियाणा की सबसे साफ पानी वाली नदी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी कौन सी है, ठीक है, हरियाणा की सबसे नीले पानी वाली नदी कौन सी है, हरियाणा की मात्र 100 प्रवाहित नदी जो अपने आप प्रवाह करती रहती है, जो किसी की परवाह नहीं करती, वो भी कौन सी? थापना नदी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो क्या चीज याद रखनी है, हरियाणा की सबसे साफ नदी, साफ नदी का पानी कैसा हुआ? बिल्कुल नीला। तो हरियाणा की एकमात्र नीली नदी, जो नीला पानी वाली नदी है, नीली नदी, ठीक है, और हरियाणा की एकमात्र 100 प्रवाहित नदी, ठीक है। तो तीन फैक्ट याद रखना। थापना नदी बहुत इंपॉर्टेंट, थापना नदी याद कैसे? तो मेरा है जिद अपनी मां और पुराना टाइम का थापियां के कपड़े धोया कर दी, थापी मारा कर दी, तो कपड़े का थापी क्यों मारा करता है? क्योंकि मतलब नील निकल जाए, यानी नीली नदी, थापना नदी, इसके बहुत इंपॉर्टेंट थापना नदी, बहुत बार प्रश्न आता है इससे, ठीक है। तो भाई यमुना नदी होगी तुम्हारी पूरी, यमुना नदी का सारा रोला कर दिया खत्म। ये वापस पढ़ाएंगे किसके बारे में? घग्गर आंकड़ा नदी के बारे में। एक बार के लिए मेरे को ये बताओ कि क्या यमुना नदी वाला टॉपिक तुमको क्लियर होया या नहीं होया? यमुना नदी के बारे में सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। कड़ा लिखड़ा है, कड़ा गुस्सा है, कड़ा केस होता है, कौन कौन से बांध है इसके ऊपर, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, सारी चीजें आपने क्लियर कर दी। बांध का बारे में पढ़ लिया। इसका मेरा हिसाब था यमुना नदी के बारे में आपको और कोई भी फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं। क्या हर एक साथी को यमुना नदी के सारे फैक्ट याद हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए कमेंट करके बताएं। एक बार के लिए सभी साथी बताएं कि क्या सभी साथियों क्लियर होया नहीं हुआ? फिर आगे चलते हैं भाई। ऑल क्लियर सर, बहुत बढ़िया भाई। गगर पंचकुला से प्रवेश करते हैं, करवाएंगे सारा टेस्ट ना ले। टेस्ट नहीं, यूट्यूब पे नहीं होता, बैच के अंदर होता है, और फिर बैच के ऐप के ऊपर, ठीक, कोई भी साथी दे सकता है उसको। भाई हाँ, पंचकुला से एंट्री होती है कालका से। ओके जी, ओके, क्लियर है जी, क्लियर है, वेरी गुड भाई। सर जी मेरी गर्लफ्रेंड पंजाब पुलिस में लगी और मुझे ब्लॉक मार दिया, ठीक करया, तेरे बारे ब्लॉक लगने हैं। हरियाणा की बारामासी नदी, हाँ हरियाणा की बारामासी नदी भी यमुना लिख लो यार, ये तो सबको पता है। चलो लिखवाना भूल गया, मैं लिख लो, ठीक है। यमुना नदी के बारे में लिख लो भाई। हरियाणा की एकमात्र बारामासी नदी, एकमात्र जो और भी बारामासी मतलब जिसके अंदर 12 महीने लगातार पानी रहता है, लिख लो भाई। हरियाणा की बारामासी नदी रह जाती है कई बार, सारी चीजें याद थोड़ी तरह है, ठीक है। 12 मासी नदी साल के 12 महीने पानी का वजह इसका, एक आधा फैक्ट भूल भी जाऊं यार, भगवान थोड़ी ना, ठीक है। अब आगे चले भाई। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास नदी आती है उसका नाम है घग्गर आंकड़ा नदी। घग्गर हाकड़ा नदी भाई, ये हमारे पास आती है दूसरी महत्वपूर्ण नदी हरियाणा की भाई। इसका क्या कुछ सोता है, हकड़ा है, लिकड़ा हरकड़ा गुसड़ा है, उसके बारे में आप पढ़ने का काम करेंगे। आओ, तो जैसे हमने देखा कि यमुना नदी हरियाणा के यमुना नगर से एंट्री मारती है, ठीक है जी। तो उसी टाइप से तो घग्गर नदी है या यमुना नगर से नहीं, ये मारती है पंचकुला से एंट्री। ओके जी, मेनली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, फिर आगे हिमाचल, हिमाचल से फिर घुसती है पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर जो जगह है जहां पर ये घुसने का काम करती है वो है आपका कालका। यहां पर जाके कहां पर, जो कालका नाम की जगह, कालका से ये हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है। अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि घग्गर नदी हरियाणा में एंट्री करता हमारा है, तो पंचकुला का मैं जो कालका नाम की जगह है उड़ता के हरियाणा का मैं एंट्री मारा है, ठीक है। फिर पंचकुला से फिर ऐसे थोड़ी सी बाहर निकलती है, थोड़ी पीली कलम ले लो, ऐसे बाहर निकलती है, फिर घुसती है अम्बाड़ा के अंदर, अम्बाड़ा से फिर थोड़ी सी बाहर निकलती है, फिर घुसती है कैथल के अंदर भाई, ठीक है। कैथल से फिर थोड़ी सी बाहर निकलती है, फिर घुसती है फतेहाबाद के अंदर, फिर सिरसा के अंदर, और फिर यहां से घुसती है राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है भाई। ना तो ये जींद के अंदर कहीं पे घुसती, ठीक है, ना ये आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर घुसती, सीधी बाईपास है, ठीक है। तो हरियाणा के कितने जिले? एक हो गया पंचकुला, एक हो गया अम्बाड़ा, फिर कैथल 3, फतेहाबाद, सिरसा 5, हरियाणा के 5 जिलों के अंदर से बैठने का काम करती है। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों के अंदर से बैठने का काम करती है। तो ये क्लियर हुआ नहीं? हर एक साथी को बताओ, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? घग्गर नदी का ग्राफ समझ में आया कैसे निकलती है? पंचकुला कालका से हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है, फिर थोड़ा बाहर निकलती है, फिर अम्बाड़ा के अंदर घुसती है, फिर बाहर निकल जाती है, फिर कैथल के अंदर घुसती है, फिर बाहर निकल जाती है, फिर फतेहाबाद में घुसती है, सिरसा में फिर जाती है यहां से बाहर, ठीक है। एक सेकंड रुको, हेलो और 10 मिनट और, हाँ ओके। सर जी आपका कोट फट गया, ले लो। कहां से फट गया भाई? कोट तो फट गया। अच्छा यार, फटिया कौन भाई? ओ फटिया कौन? ये चैन खुल गई इसकी ये वो हम बाजू उतरने वाले कोट है भाई, ये चैन खुल गई इसकी, फटिया नहीं भाई ये, एंड कोट फट गया। बोले मानसों या देखिए चैन खुल गई, चैन मेरे कुकर खुल गई यार, ये बंद होने वाला क्लास 5 बंद हुई, कोट कट की बंद करनी पड़ेगी।
नहीं बालक मेरा कोट फट गया, नया ले लो। चैन खुल गया यार, कुकर खुली कहीं मोड़ जरा खुल गई, इतनी तो बंद हो गया, थोड़ी छोटी क्लास का पता करें कोई बात। क्या हुआ? ओके चले भाई, सब न्यू ईयर पे डिस्काउंट दे देंगे ना, डिस्काउंट खत्म ना हो, दे देंगे डिस्काउंट। ओके अरे कोट पैट नहीं घोषणा कर दी, बात करना बेइज्जती कर दिया मेरी सभा में, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब देखो भाई, घग्गर आगरा नदी भाई ये कहां से कहां तक जाने का काम करती है, जो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो घग्गर आगरा नदी में आपको मैंने बताया उद्भव स्थल कहां से, शिवालिक की पहाड़ियों से मेनली निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों उत्तर हरियाणा में है, ठीक है। फिर वहां से डागशाही नाम की जगह है, ठीक है, डागशाही सोलन जिला है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, वहां पर आती है और वहां से फिर पंचकुला काल का केंद्र आती है, ठीक है। तो उद्भव स्थल कहां पर है आपका लिखेंगे, उद्भव स्थल कहां पर है, पहले तो आती है कहां पर, शिवालिक की पहाड़ियां, मेनली शिवालिक की पहाड़ियां है, शिवालिक पहाड़ियां, और शिवालिक की पहाड़ियों से कहां पर जाती है ये आपकी डागशाही सोलन जिला, डागशाही सोलन जिला, ये कहां पर है, ये जिला है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट एचपी लिख दूं, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। हरियाणा में एंट्री कहां से होती है जी, हरियाणा में एंट्री कहां से होती है, कालका से, ठीक है। कालका कहां पर है, पंचकुला के अंदर, हमको कालका देखने को मिलता है, ठीक है। कालका से पंचकुला से हरियाणा में एंट्री होती है जी, ओके, पंचकुला से होगी हरियाणा में एंट्री, ठीक है। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, कालका पंचकुला से होगी हरियाणा में एंट्री। हरियाणा के टोटल कितने जिलों में बहने का काम करती है, तो हरियाणा के टोटल 5 जिलों में बहने का काम करती है, ठीक है। अगला पेज पर लिखवा दूं, हरियाणा के टोटल 5 जिलों से बहती है, छोटे जिलों कहां से होती है जी, हरियाणा में एंट्री कहां से होती है, कालका से, ठीक है। कालका कहां पर है, पंचकुला के अंदर, हमको कालका देखने को मिलता है, ठीक है। कालका से पंचकुला से हरियाणा में एंट्री होती है जी, ओके, पंचकुला से होगी हरियाणा में एंट्री, ठीक है। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, कालका पंचकुला से होगी हरियाणा में एंट्री। हरियाणा के टोटल कितने जिलों में बहने का काम करती है, तो हरियाणा के टोटल 5 जिलों में बहने का काम करती है, ठीक है। अगला पेज पर लिखवा दूं, हरियाणा के टोटल 5 जिलों से बहती है, छोटा है घग्गर, इतना बड़ा नहीं है, जैसे यमुना वाला था ना, ठीक है, उसमें जैसे बहुत सारा सिस्टम था, इसका इतना नहीं है। 5 जिलों से बहती है, कौन कौन से, एक तो क्या पंचकुला, पंचकुला से गई फिर कहां पर, यमुनानगर के अंदर है, सॉरी यमुनानगर नहीं, इसके अंदर अम्बाड़ा के अंदर में, ठीक है। अम्बाड़ा से गई कड़ा है कैथल में, और कैथल तक गई फतेहाबाद में, और फतेहाबाद तक गई सिरसा में, और सिरसा तक घुस गई राजस्थान में घुस गई भाई, ठीक है। सिरसा तो गई सीधी, हरियाणा के टोटल 5 जिले हैं, सिरसा से कहां पर घुस गई, सिरसा से घुस गई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर, और फिर आगे विलुप्त हो जाए, ठीक है। रेत का कितने घुस जाए, सिरसा से फिर जाती है हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है, ठीक है। फिर आगे विलुप्त हो जाती है, पता नहीं फिर आगे जाएगा कुछ भी नहीं मेरा, ओके जी। पुराने समय के अंदर इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, आगरा के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। पुराने समय में तो आगरा नाम इसको कहां से मिला, पाकिस्तान से मिला, तो इसलिए इसको घग्गर आगरा नदी बोलते हैं, ठीक है। तो पुराने समय में पाकिस्तान में इसको क्या है, पाकिस्तान में इसे हाकड़ा बोलते थे भाई, हाकड़ा 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 एक ही चीज है, ठीक है, हाकड़ा बोलते थे। तो इसीलिए इसका नाम हरियाणा में भी क्या है, इसको मतलब कि जैसे वहां से नाम नहीं चलता, पुराना टाइम की बात है, बहुत पुराना टाइम की बात है, कि पहले पाकिस्तान में तो भारत में था ना, उस टाइम की बात है, तो इसलिए इसको घग्गर आगरा के नाम से जाना था, कई जगह इसको आगरा बोलते हैं, कई जगह इसको घग्गर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसकी टोटल लंबाई कितनी है हरियाणा में, तो हरियाणा में इसकी टोटल लंबाई 291 किलोमीटर है, हरियाणा में टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी इसकी देखने को मिलती है, 291 किलोमीटर भाई, ओके जी। ये चीज हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो दो पहाड़ियां हैं, मैंने आप लोगों को बताई थी, मोरनी हिल्स, याद है या नहीं है, हाँ जी याद है जी। हरियाणा की जो उत्तर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी वो भी मोरनी हिल्स है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम करो है, जिसकी हाइट 15-14 मीटर, वास्तव में 14-67 है, लेकिन एचएसएससी 15-14 मानती है, ठीक है जी। एक तो वो मोरनी हिल्स, एक आपने देखा था पंचकुला के जो दूसरी शिवालिक की जो मतलब जो पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, टिपरा की पहाड़ियां, ठीक है। तो जो आपकी मोरनी हिल्स यानी मोरनी पहाड़ियां और जो टिपरा की पहाड़ियां हैं उनके बीच से गुजरती है नदी, ठीक है। यानी मोरनी और जो टिपरा की पहाड़ियों के बीच से गुजरती है, तो ऐसा पूछा था कि मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को अलग करने का काम कौन सी नदी करती है, तो घग्गर आगरा में, ठीक है। लिखेंगे मोरनी एंड टिपरा पहाड़ियों को अलग करने का काम करती है, अलग करने का जो काम करती है वो भी कौन सी नदी है, वो आपकी घग्गर आगरा नदी, क्योंकि पंचकुला के अंदर घुसी है, पंचकुला के अंदर तो मोरनी हिल्स, टिपरा पहाड़ियां भी पंचकुला के अंदर है, तो वहीं पर तो होगी, ठीक है जी। अगली चीज हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी है भाई, हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी भी कौन सी, यही है भाई, सबसे प्रदूषित नदी। और हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसको हम लोग साफ करेंगे, इसको प्रदूषण मुक्त करेंगे, लेकिन सरकार के लक्ष्य से कुछ नहीं होता भाई, मेन जिम्मेदारी पड़ती है इंसानों की। भाई इंसानों की क्या सोच है, अपना देश का तो इंसान की सोच खराब है, आड़ तो किमें हो करा हवन करवाया है, अवन की राख जा नदी में, ठीक है, और कि मैं पूजा पाजा करी है, कोई नारियल है कुछ और है, जा नदी में, सारा सौदा लो नदी में, सारा सौदा नदी में बाजो, ठीक है। इतने मतलब समझ में कोई अंदर जमा सिविक सेंस का नाम पर जीरो ज्ञान, सारा सौदा नदी में बाजे, सारा सौदा ए टू जेड नदियां की जमाई सीधी कर रखी है। तो आप इंस्टाग्राम पर भी सारी चीजें देखते हो, वो जमा सच्चाई चीज है, अपना देश में नदी की मां मानना है, पूजा है, ये खराब हालात, इसका ना पूछो भाई, ना मानो, बख्श दो बेचारियां ना, प्रकृति है जो चीज जो है उसको वही मानो। दूसरे देश का यार नदी मानने कितनी साफ नदी है, और कोई की में कौन नदियां में जमानो शीशा का पानी है, आरो सारी नदियां किसी मार रखी है, पर दूसरे का तो योगदान है, तो हम सरकार की कोशिश आओ, मेरा मानना है हम खुद जिम्मेदार हो इसके, यमुना नदी इतनी भूंडी कर रखी है, उसका भी जनता खुद जिम्मेदार है। अब जब मैं सरकार में होता, अब जब मैं हाथ में पावर होती, मैं तो रूल काट देता भाई, जो भी नदियां में कोई भी एक नारियल टोपा को गिरता दिख गया, उड़े काट दिया, उसका उड़े काट दिया, उसकी सफाई हो जाएगा, और सारी नदियां बार पुलिस की पूरी नुवा बना देता बैरिकेटिंग से, और नदी देख लो जमा प्रदूषित हो भी जाती, तो पहला सफाई करवाना नदियां की, पास थोड़ा पूरी नुवा बैरिकेटिंग पुलिस की, फिर कौन सा में गिरता उससे उड़े हाथ फैसला उसका, तब जाके नदियां साफ होंगी, जनता खुद करे नदियां खराब, गंगा नदी की सीधी कर रखी सारी नदियां की प्रदूषित होंगी, जिम्मा गिरते सरकार को, सरकार साफ नहीं करी, सरकार कितना साफ करेगी, डेली साफ करो, करे पता दिन फिर उतने नारियल उतने दीवे रखे के उसका में गिर दो, मानो यह बात है, पीने के लिए बना रखी भगवान ने, नदियों से पानी पियो, अपना पानी पीकर अपना आराम से बस जीवन यापन करो, और लोगों को पीने दो, ठीक है, अपना और तमना यूज करना, कपड़े लत्ते धोने हो, धो लो, ओके। तो ये चीज में हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, घग्गर जो नदी है हरियाणा के अंदर सबसे प्रदूषित, और सरकार ने भी लक्ष्य ठाना है कि इसको हम लोग है साफ करके मानेंगे, लेकिन साफ सुफ नहीं होनी भाई, नुको नहीं आएगा, ठीक है। अब जो घग्गर नदी के जो छोटे नाले हैं, जो छोटे छोटे इसके नाले हैं, घग्गर नदी के छोटे नाले हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं चऊ। चऊ एक और चीज को बोलते हैं, मैंने आपको शायद 2 दिन पहले कहा था, चऊ किसको बोलेंगे, जो घग्गर नदी के छोटे नाले उनको चऊ बोलते हैं। और जो घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान है, जो घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान है उसको क्या बोलेंगे, ये चीज बताओ। घग्गर नदी के छोटे नाले अलग है, बाढ़ के मैदान अलग, बाढ़ के मैदान को बोलेंगे नेली, ठीक है, घग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को नेली बोलेंगे, और मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदानों को बैट बोलेंगे। किसके साथ मारूंगा, बैट के साथ, करवाए थे मैंने 2 दिन पहले आपको, ठीक है, सब वो मैदान करवाए थे। घग्गर नदी के छोटे नालों को चऊ बोलते हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं घग्गर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, सहायक नदियां, वैसे सहायक नदियां मैं फिर बताने लग रहा हूं, इसकी भी 6-7 है, लेकिन जो मुख्य हैं, जो फेमस हैं, वो हैं आपकी 3 जो मेन फेमस हैं,
ठीक है, जो मेनली आगे यूज होंगी, मारकंडा, कौशल्या और चेतांग। ठीक है, मारकंडा, कौशल्या और चेतांग, ये तीन है मेन जो इसकी जो सहायक नदियां हैं। याद कैसे रखोगे भाई, जो घाघरा पैरा कर, घाघरा कोण अपनी मां और पैरा कर दी घाघरा पुराना टाइम का मैं, वो के हैं, वो अपना दी चेतावनी दिया कर दी पहला, बेटा पढ़ ले, ठीक है, नहीं तेरा मारूंगी। ठीक है, कौशल्या नाम, ऐसे कौशल्या नाम की जो माताएं होती थी अपनी, वो घाघरा पैरा कर दी, यानी घग्गर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कौशल्या होगी। ठीक है, और वो क्या है, अपना दी पहला चेतावनी दिया कर दी, उसका पास मारा कर दी, थापियां गेल पिट्या कर दी। इस तरीके से याद रख लो। ठीक है जी, बाकी और भी है इसकी सहायक नदियां, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट जो और है उनके बारे में और लिख लो। टांगरी, टांगरी नदी भी इसकी सहायक नदियों के अंदर शुमार है। ठीक है, इसके अलावा एक झाझरा नदी, एक सरस्वती नदी, सरस्वती तो लुप्त हो चुकी है। ठीक है, वैसे कागजों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर पूछता हूं ये तीन ही है, ये तीन मेन है जो कि आपको याद रखनी है। बाकी ये तीन तुम्हारी मर्जी, याद रखना चाहो रख लो, नहीं भूल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तीन जो मेन जो सहायक नदी वो पक्की याद रख लियो। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। अब जो इसके बांध है, एक एक लाइन के बांध है भाई, उसका पाछा कलासना करते हैं खत्म। ठीक है, टांग दी नहीं टांगरी लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर पूछता हूं ये तीन ही है, ये तीन मेन है जो कि आपको याद रखनी है। बाकी ये तीन तुम्हारी मर्जी, याद रखना चाहो रख लो, नहीं भूल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तीन जो मेन जो सहायक नदी वो पक्की याद रख लियो। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। अब जो इसके बांध है, एक एक लाइन के बांध है भाई, उसका पाछा कलासना करते हैं खत्म। ठीक है, टांग दी नहीं टांगरी डट जाओ उल्टे देखो भाई, तो अब करेंगे जद, ये जो आपकी तारिया घग्गर नदी के बांध, सारे 3-4 बांध है, वन लाइनर टाइप है, कोई इनका बारे में ज्यादा विस्तृत कुंडली याद रखने जरूरी। जो मेन है उसका नाम है ओटू बांध। ठीक है, जो मेन है सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्या नाम है, ओटू या वीराज बांध। किस नदी के ऊपर हो गया, घग्गर नदी के ऊपर भाई। ठीक है, कैसे देखो भाई, घग्गर घाघरे वाली जो अपनी मां है वह के कहने लग रही है, मैं तारी शरारत को नहीं उठू। ठीक है, आछी डाल पहला चेतावनी दूंगी, यानी चेतांग, और फिर मारूंगी तो थापियां गेल पीट पीट के। ठीक है, यानी ओटू में किसी की क्या है, शरारत नहीं, ओटू इस तरीके से ओटू या वीराज बांध। ठीक है, कब इसका मतलब कि ये कहां पर देखने को मिलता है, तो हरियाणा का जो सिरसा जिला, यानी कि जहां से हमारी ये जो घग्गर नदी वहां पर घुसने का काम करती है, क्या नाम है, राजस्थान के अंदर, वहां पर हमको देखने को मिलता है। और इसका निर्माण 1896 यानी बहुत पुराने समय के अंदर निर्माण हुआ था। 1896 में निर्माण हुआ। 1896 का मतलब क्या है, अंग्रेजों का टाइम। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण उस टाइम जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों प्लस उस टाइम जो बीकानेर था, राजस्थान के अंदर बीकानेर नाम की जगह है, तो वहां पर जो बीकानेर रियासत के जो लोग थे उन्होंने मिलकर इसका निर्माण करवाया था। बीकानेर रियासत ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था। सीधी सी बात है, अंग्रेजा का टाइम का है, मिलकर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कहां पर है ये हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है भाई, सिरसा जिले में है। ठीक है भाई, मैं मेरा सिर के ऊपर कोई शरारत नहीं उठूंगी, पहला बताऊं हूं, कौशल्या मां का यह बात। ठीक है, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। इसकी खास बात क्या है, अंग्रेजा का टाइम की चीज तामना बेरा है, वो उस टाइम सॉलिड चीज बनाया करते। ठीक है, तो अंग्रेजों के टाइम पर क्या इसको मिट्टी से बनाया गया था। तो पूछा जाता हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा, तो वो भी ओटू वीराज। हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध। बस हो गया पूरा, 1-2 बांध और है बस, उनके बारे में कुछ वो याद तो रखना है को नहीं। मिट्टी से बना बांध भी कौन सा हमारा, ओटू या वीराज बांध। ठीक है जी, मां की ममता भी क्या है, मिट्टी से बनी होती, प्यारी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। ओके, एक होया क्लियर हमारा, हाँ जी बिल्कुल हो गया जी। सेकंड आता हमारे पास कौशल्या बांध। कौशल्या बांध, कौशल्या माता की बात होने लग रही है। ठीक है, कौशल्या बांध कहां पर है, तुम्हारा पंचकुला के अंदर भाई, पंचकुला में ये बांध है भाई। ठीक है, देखो डायरेक्ट याद है आपको पता, घग्गर नदी के ऊपर 2 बांध हो गए एक तरीके से। एक तो सिरसा में, क्योंकि सिरसा का मतलब भी तो गुजरे घग्गर नदी, सिरसा के अंदर से भी गुजरते हो। सिरसा के अंदर तो होगा ओटू या वीराज बांध, और यहां पर पंचकुला के अंदर हो गया तुम्हारे पास कौशल्या बांध। कौशल्या के बांध के बारे में भी आपको ज्यादा फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। कौशल्या बांध के बारे में एक तो आपको याद रखना है, इसका निर्माण कब हुआ, 2008 में निर्माण शुरू हुआ था, 12 में बन के तैयार हो गया था, और 34 मीटर की आपको इसकी हाइट देखने को मिलती है। सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, 2008 में निर्माण शुरू, 2012 में निर्माण पूरा। ठीक है,
और 34 मीटर की इसकी क्या है हाइट यानी कि ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। बस इतना ही याद रखना कौशल्या बांध के बारे में, और कोई चीज या भड़क आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तीसरा जो हमारे पास बांध आता है उसका नाम है चमाला बांध। ठीक है, चमाला याद रखो, चमाटा। ठीक है, कौशल्या माता क्या ऐसा चपाटा मारती गाल के ऊपर अकल आ जाती है। चमाला बांध भी हमारा कहां पर, ये भी पंचकुला के अंदर ही देखने को मिलता है। ये भी घग्गर आखड़ा नदी के ऊपर है। कहां पर देखने को मिलता है? ये भी हमारा पंचकुला के अंदर ही क्या है, एक ऐसा पंच मारेगी कौशल्या मां, ऐसा चमाटा मारेगी, यानी चमाला बांध है। ये भी हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास चौथा बांध है दीवान वाला बांध। दीवान वाला बांध ये भी हमारा कहां पर, ये इसके ऊपर घग्गर नदी के ऊपर देखने को मिलता है। और जो पांचवा और जो अंतिम है उसका नाम है हमारे पास क्या, डागराना बांध। भाई कौन सा, डागराना बांध। ये हालांकि पूछे नहीं है दोनों के दोनों बांध, आज तक ना कभी पूछे और ना आगे पूछेगा, लेकिन थ्योरी के अंदर तुम्हारी उसके अंदर बुकों के अंदर हर जगह है, तो इसलिए इनको लिखवा देते। बाकी आज तक कभी भी नहीं पूछे। जो आपसे पूछता है एक तो कौशल्या बांध पूछता है, एक आपसे ओटू और वीराज बांध पूछता है। ये दो पक्के याद होने चाहिए। ठीक है, एक चमाला याद रखना, इन दोनों को से भूल जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो दो नदियां अपनी हो चुकी हैं पूरी। ठीक है, कौन कौन सी नदियां भी ने पूरी कर दी? एक टीम है उसका नाम है हमारे पास क्या, डागराना बांध। भाई कौन सा, डागराना बांध। ये भी पंचकुला के अंदर ही देखने को मिलता है। ये भी घग्गर आखड़ा नदी के ऊपर है। कहां पर देखने को मिलता है? ये भी हमारा पंचकुला के अंदर ही क्या है, एक ऐसा पंच मारेगी कौशल्या मां, ऐसा चमाटा मारेगी, यानी चमाला बांध है। ये भी हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास चौथा बांध है दीवान वाला बांध। दीवान वाला बांध ये भी हमारा कहां पर, ये इसके ऊपर घग्गर नदी के ऊपर देखने को मिलता है। और जो पांचवा और जो अंतिम है उसका नाम है हमारे पास क्या, डागराना बांध। भाई कौन सा, डागराना बांध। ये हालांकि पूछे नहीं है दोनों के दोनों बांध, आज तक ना कभी पूछे और ना आगे पूछेगा, लेकिन थ्योरी के अंदर तुम्हारी उसके अंदर बुकों के अंदर हर जगह है, तो इसलिए इनको लिखवा देते। बाकी आज तक कभी भी नहीं पूछे। जो आपसे पूछता है एक तो कौशल्या बांध पूछता है, एक आपसे ओटू और वीराज बांध पूछता है। ये दो पक्के याद होने चाहिए। ठीक है, एक चमाला याद रखना, इन दोनों को से भूल जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो दो नदियां अपनी हो चुकी हैं पूरी। ठीक है, कौन कौन सी नदियां भी ने पूरी कर दी? एक तो आप इन्हें कर दी यमुना नदी, दूसरी हम लोगों ने कर दी घग्गर आखड़ा नदी। इनके हम लोगों ने पूरी नदी की थ्योरी पढ़ी है, सारे इसके बांधों के बारे में पढ़ा है, सारी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा है। यमुना की सहायक नदी भी पढ़ ली, घग्गर की सहायक नदी भी पढ़ ली। सारे फैक्ट हम लोगों ने क्लियर करने का काम किया है। ठीक है, अब जो कल है, जैसे कौशल्या नदी भी इसी के अंदर लिपट गई, कौशल्या बांध हो गया, कौशल्या नदी इसकी सहायक नदी, चलो कल निपटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मारकंडा, टांगरी, चेतांग। चेतांग किसकी सहायक नदी है? ठीक है, कौशल्या मां पहला चेतावनी देगी, यानी घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, मारकंडा किसकी सहायक नदी है? याद हुई ना, ये भी आपकी घग्गर की होगी। कौशल्या माता मारा भी, कौशल्या भी इसी की सहायक नदी है। टांगरी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। सरस्वती भी किसकी सहायक नदी है? घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ सॉरी, टांगरी भी इसी की घग्गर की, ये सारी घग्गर की सहायक नदी हैं, ऐसे ले लो। सॉरी, यमुना की नहीं है, अभी तो करवाया था। कौशल्या, मारकंडा, टांगरी, चेतांग, सरस्वती, ये आपकी 3, 2, 5, पांचों की पांचों किसकी हैं? घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, इनके बारे में आप ही कल पढ़ने का काम करेंगे। और कल अगर टाइम बचता है तो इसके बारे में पढ़ दे, दक्षिण हरियाणा नदी। अगर टाइम नहीं बचता तो सिर्फ यही पढ़ने का काम करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चीजें पहले से इंप्रूव है या नहीं, पहले से थोड़ा भी डीप पढ़ने लग रहे या नहीं, ये चीजें आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। मैंने अपने एंड से बेस्ट करवाने का काम किया है, ज्यादा से ज्यादा डीप, जितना डीप हो सके उतना डीप करवाने लग रहा हूं।